तस्लीम करता हूं कि भर्ती का जो प्रोसेस है ये भी एक गलतफहमी है गवर्नमेंट की कि हम रेगुलर भर्ती करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करेंगे। बात जो आपकी असल सवाल है, बात यह है कि तरीकाकार क्या है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती कर रहे हैं भी वही तरीका है, मनपसंद लोगों को, और जो जो आपके ताकतवर है, चाहे उसमें तंजीम क्यों ना हो, एसोसिएशन क्यों ना हो, बिल्कुल गलत है। भर्ती शफाफ तरीके से, किसी किस्म का इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन जो तरीकाकार आप रेगुलर अपॉइंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट है सियासी बुनियादों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान और बलूचिस्तान वर्ग के मुलाज़मीन, अस्सलाम वालेकुम। आप साफ़ी हज़रात ने हमेशा मुलाज़मीन की आवाज़ और मसाइल को हुक्मरानों तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है, और अब भी यही उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ और हमारे मसाइल अरबाब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार हल्कों तक पहुंचाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियादी अगराज और मकासद और हमारे मुतालबात के हवाले से बात करने से कबल हम आप हज़रात को आगाह करना जरूरी समझते हैं कि हाल ही में बलूचिस्तान की सतह पर तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से बलूचिस्तान के मुलाजमीन का सबसे बड़ा एहतियात कायम किया है, जिसमें तमाम तंजीमों की अक्सरियत मौजूद है। 22 जनवरी 2025 से अब तक बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की कोर कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद हुए हैं, और कोर कमेटी के फैसलों की रोशनी में बलूचिस्तान के तमाम अजला में ग्रैंड अलायंस की डिस्ट्रिक्ट बॉडीज की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की तश्कील खालिसतन तामीरी और इखलास पर मबनी जज्बे से हुई है। आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता काफी अरसे से एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत हुक्मरानों ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ झूठ और मनफी बयानिया तश्कील देकर अपनी जाती जेबें भरने और मालियाती इदारों की खुशनुदी का सिलसिला जारी रखा है। एक तरफ अबतर मईशत और खाली खजाने का डंडोरा पीटते हुए मुलाजमीन की पेंशन व अलाउंसेज और मराहत को खत्म किया जा रहा है, और दूसरी जानिब पार्लियामेंटेरियंस अपनी मराहत और अलाउंसेज में कई गुना इजाफा कर रहे हैं। हमें अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना किसी की तनख्वाहों से कोई गरज नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदारा गरीब और मिडिल क्लास तबके का भी ख्याल रखें। अजीज साफी हजरात, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान IMF के शराइत का डंडोरा पीट कर ये गलत बयानी कर रहे हैं कि IMF की शर्त है कि मामलात ठीक किए जाएं। हालांकि IMF ने करप्शन, बदइंतजामी और खराब तर्ज हुक्मरानी को ठीक करने की शर्त रखी है। IMF कहता है कि हर सूबे में सियासतदान और अफसरान मिलकर हर साल अरबों की करप्शन करते हैं, इसको ठीक किया जाए। अफसर शाही के शाही अखराजात और प्रोटोकॉल कम किए जाएं, सियासतदानों के अल्ले तल्ले खत्म किए जाएं, गैर जरूरी अखराजात पर कट लगाए जाएं, लग्जरी गाड़ियां, तरक्याती मद में करप्शन को खत्म किया जाए। IMF ने यह नहीं कहा है कि आप मुलाजमीन से इनकी छत और इनके बच्चों का रिस्क छीन कर अपनी चोरियों को छुपाएं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त मुल्क में बिलअमूम और बलूचिस्तान में बिलखसूस मुलाजमीन को तरह तरह के मसाइल, चैलेंजेस और बहरानों का सामना है। इस मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई शातिर चाल चलते हुए जब से नई पेंशन पॉलिसी का शोशा छोड़ा है, बाकी मसाइल पसे मंजर में चले गए हैं। एक सरकारी मुलाजिम तालीमी सिलसिले के बाद जब सरकार की नौकरी हासिल करता है तो इंतहाई मुस्तद चाकुचौबंद और अला सलाहियतों का हामिल होता है। अरसा 25 साल तक वो अपनी जवानी, अपनी सलाहियतें, इस्तेदाद और अपनी कीमती वक्त देकर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इस नियत से कि कल को जब वो रिटायर होगा तो उम्र के आखिरी हिस्से में इसे माशी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब हुकूमत ये पॉलिसी खत्म करने के दर पे है जो लेबर कवानीन और इंसाफ के बरखिलाफ अमल है। इसका महकमों की कारकर्दगी पर इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, गुज़श्ता 78 साल से मुल्क में इदारे और महकमे अपने इस्तेदाद और मुहैया वसाइल में रहते हुए काम कर रहे हैं। अगर किसी महकमे इदारे की कारकर्दगी खराब है तो खुदा इसका नजला
आप मुलाजमीन पर क्यों गिरा रहे हैं? मुलाजमीन तो खुद लेबर हैं, वो पॉलिसी साज तो नहीं कि इनकी पॉलिसी की वजह से इदारे तबाह हुए। 78 साल जो भी पॉलिसी बनती आई है वो अफसरशाही की मर्जी और मंशा से एयर कंडीशन कमरों में बनती आई है, और फिर इसी में सियासी पार्टियों की कंप्रोमाइज कारकर्दगी शामिल है। आपने आज तक हमें इत्मीनान में लेकर पॉलिसी बनाई ही नहीं है, तो नाकामी का नजला मुलाजमीन पर क्यों गिरा रहे हैं? हम इस्लाही अवाल के खिलाफ नहीं, हम इस्लाहात की आड़ में एक मखसूस बालादस्त तबके की चोरी को छुपाने और निचले और कमजोर तबकात को कीड़े मकोड़े समझकर इदारों को तबाह करने की इजाजत किसी भी रजीम को नहीं दी जा सकती, भला वो जितनी भी फिरौनियत दिखाएं। अगर हुकूमत नेकनीयती से गवर्नेंस के मसाइल हल करना चाहती है और रिफॉर्म्स लाना चाहती है, तो पहले तमाम शोबों और महकमों के असल स्टेक होल्डर्स को इस्लाहाती मराइल में इत्मीनान में लिया जाए और इनको फैसला साजी के उमूर में शामिल किया जाए। मुलाजमीन तंजीमें और असल स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए बगैर इस्लाहात का अमल ढोंग के सिवा कुछ नहीं। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को दरपेश मसाइल, इस्लाहात के नाम पर इदारों का बेड़ा गर्क करने, मुलाजमीन एसोसिएशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों, मुख्तलिफ फोरम से पुरअमन आईनी एहतजाज करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के इंदराज, पेंशन पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खुशनुमा लिबादे में इदारों को ठेकेदारों के हवाले करने समेत दीगर इकदाम पर हमें गहरी तशवीश है। और इसीलिए अब हम हुकूमत की संजीदगी और बसीरत का इम्तिहान लेते हुए कुछ दिन इंतजार करते हैं कि हुकूमत किस कदर संजीदा और जिम्मेदार है। अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करती तो लाजमी बात है कि हम इत्तेजाज की तरफ जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क बिलखसूस सूबे के मारजी हालात और पहले से मौजूद मसाइल को नजर में रखे और मुलाजमीन को सख्त एहतजाज पे मजबूर ना करें। अगर हुकूमत या चंद अफसरान अपनी हट दर्मी के बायस मुलाजमीन को दीवार से लगाएंगे तो इसी सुबह एक नए बहरान से दो चार हो सकता है। इस हवाले से हम पहले से खबरदार कर रहे हैं कि हुकूमत इन चीजों को मद्देनजर रखे। मुअज़्ज़ज़ साफी हज़रात, हमारे इत्तेहाद में हर मौके में हर शोबे और हर तबके के मुलाजमीन मौजूद हैं। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस ने फैसला किया है कि जिस तरह हम यहाँ सूबे की सतह पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालिका हुकाम को मुतवज्जे कर रहे हैं, इसी तरह अगले हफ्ते हर जिला में बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के ज़ेरे तमाम चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जाएगा और इसके बाद क्वेटा में मरकजी कन्वेंशन किया जाएगा। इस एम्प्लॉयज कन्वेंशन में मुल्क भर से नुमाइंदे शरीक होंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वह अपना किबला दुरुस्त करे, पेंशन पॉलिसी पर हमारी बात सुने और इस पर अमल करे। मुलाजमीन के खिलाफ इस्तेसाल, बदनीयती और जुल्म पर मबनी पॉलिसियां तुर्क करके तालीम, सेहत और दीगर शोबों में सियासी बदनीयती पर मबनी इकदाम का सिलसिला तुर्क करे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खुशनुमा लिबादे में इदारों की प्राइवेटाइजेशन और निजाम को ठेकेदारों के हवाले करने के फैसले वापस ले, हमारे तजावीज और मुतालिबात पर अमल दरामद करे और ऐसा कोई इकदाम न उठाए जिससे सूबे का इंतजामी माहौल मुतासिर हो। इलावाजी मुलाजमीन को भी चाहिए कि वह अब हर चीज से बालातर होकर मुत्तहद हो, अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिशों के आगे सीसा पिलाई दीवार बने और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की हर काल पर लब्बे कहते हुए निकले, जाती ग्रोही मफादात और इख्तिलाफात को बालाए तर्क रखें और सख्त से सख्त हालात के मुकाबले के लिए तैयार हैं। पहले सफ में कायदीन होंगे इंशाअल्लाह, मगर कायदीन आपके बगैर कुछ भी नहीं। आपने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर साथ देना है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद रखता है कि आप हमारी आवाज मुल्क भर तक पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।
बिल्कुल तब्दीली के दो तरीके, एक इंकलाब है, दूसरा रिफॉर्म्स, इस्लाहात है। और इस्लाहात के जितने भी फेजेस है दुनिया में, आप इस्लाहात के मॉडल्स उठाए। इस्लाहात के लिए कंसल्टेशन जरूरी है, और कंसल्टेशन में सहाफियों का मौजूदगी इसलिए जरूरी है, ओपिनियन मेकर्स यानी पब्लिक के ओपिनियन गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट के डिसीजन पब्लिक तक के दरमियान जो ब्रिज है वो सहाफी किरदार अदा करते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने इस्लाहात के नाम पे जितने भी इकदाम उठाए हैं, मेरे ख्याल में न किसी सरकारी मुलाजिम को, न तंजीम को, न ही किसी सहाफी को ऑन बोर्ड रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, रिफॉर्म्स तभी हम चाहते हैं अगर कोई सरकारी मुलाजिम नौकरी ड्यूटी नहीं करता। ये ग्रैंड अलायंस आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करते हैं कि उनको फायर करें, निकाले नौकरी से। अगर कोई सरकारी मुलाजिम करप्शन में मुलविस है, सख्त से सख्त सजा दिया जाए। बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब सब यहां तंजीमें इकट्ठी है, मौजूदा गवर्नमेंट कहती है कि ये बतखोर और ये ब्लैकमेलर्स, इस किस्म के अलकाबात से ये नवाजते हैं मुलाजिमीन तंजीमों को। हम यहाँ पे कुरान पे हल्फ लेंगे कि ना कोई करप्शन करेंगे, ना किसी करप्शन का हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भी मेट्रोपॉलिटन का एक एग्जाम्पल देते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे। इस हाल में कोई बंदा कसम उठाए, किसी को पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ MOU साइन हुआ है, बंदा तो क्या सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को वो लायल में इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो इस्लाहात और डकैती में फर्क है। डकैती रात के अंधेरे में होता है और इस्लाहात दिन के उजाले में सबके सामने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इस्लाहात करते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के 1 साल पूरा होने के बाद हम सरकारी मुलाजिम या नहीं रखते कि तनकीद करें। हम सरकार के मुलाजिम हैं, लेकिन सहाफियों के जरिए हम ये जरूर गवर्नमेंट को ये चैलेंज करते हैं कि 1 साल में आप कोई एक अवामी पायदार मंसूबा बताएं जो पायदार तरक्की के लिए जरूरी हो। तो रिफॉर्म्स